नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप सभी का स्वागत है इस पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज पे। और आज है हमारा लेसन 2.1 और आज हम जान रहे होंगे इस वीडियो में कि भैया पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और लिखा कैसे जाता है, सबसे मेन बात इनका फायदा क्या है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भैया कमेंट्स का कोड में फायदा क्या है, राइट। क्योंकि हम इंडियंस की आदत होती है, जब तक हमें किसी चीज में फायदा नजर नहीं आता हम वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते ही नहीं है। तो चलो मैं सबसे पहले फायदे की बात कर लेता हूँ। तो देखो, कमेंट्स वो लाइन होते हैं जो कोड में लिखी जाती है लेकिन इंटरप्रेटर उन्हें इग्नोर कर देता है। मतलब कि कमेंट्स का कोड के एग्जीक्यूशन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो फिर कमेंट्स का क्या काम है, राइट। तो देखो, कमेंट्स का काम है कोड को समझने में और पढ़ने में आसान बनाना। कमेंट से हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने क्या किया है और क्यों किया है, कौन सा लॉजिक यूज किया है, राइट। सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट से हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भैया कौन सा पार्ट किस काम के लिए है। कमेंट की मदद से हम अपने कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करके आप देख सकते हो कि यदि फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम से मैं ये लाइन हटा दूं तो मेरे आउटपुट में क्या चेंज आ रहे हैं। अब कमेंट्स का एक और फायदा ये है कि भैया वो हमें कोडिंग में एरर्स और बग्स से बचाता है, यानी कि बग्स जो भी होते हैं उनसे बचाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा और वहां पे आपने कुछ चीजें कमेंट कर दी। अब जब आप उसे थोड़े टाइम बाद निकाल के देखोगे तो वो कमेंट पढ़ के आप समझ जाओगे कि यहाँ पे आपने कौन सा लॉजिक यूज किया था। अब यहाँ पे सिंपल एक ऐसा प्रोग्राम बना दूं जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हमें एज आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर स्टोर कर दिया 10 और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नम इंटू नम, यानी कि स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर इंटू नंबर हो गया। अब हम रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं स्क्वायर के नाम से। अब जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया इसने मुझे यहाँ पे 100 यहाँ पे आंसर ला के दे दिया। अब जैसे थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, जैसे इसको 11 कर देते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं तो इसने 121 ये स्क्वायर ला के दे दिया, राइट। अब जो बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं, अब यदि मैं उनको एक ये प्रोग्राम दे दूँ डायरेक्टली तो वो यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है। अब मैं आपको कमेंट का जादू दिखाता हूँ। इसे एग्जाम्पल नाम से सेव करते हैं और सेम प्रोग्राम में लिखता हूँ, जैसे नम इक्वल टू 11 स्क्वायर इक्वल टू नम इंटू नम और प्रिंट में यहाँ पे करता हूँ स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो कोड का रंग रूप कैसे चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल 3 कमेंट ऐड करें। सबसे पहले लाइन क्रिएट अ वेरिएबल एंड असाइन इंटीजर डेटा टाइप, राइट। यानी कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ और एक इंटीजर डेटा टाइप को असाइन कर दो, स्टोर कर दो। देन यहाँ पे अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया। अब ये कोड यदि मैं आपको देता हूँ, अगर आप एक बिगिनर है तो आप इजिली अब समझ जाएंगे कि भैया ये प्रोग्राम में क्या कार्यस्थानी हुई है। बट यही चीज मैं आपको ऐसे दे दूं रूकी सूखी तो आप नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो यही फायदा है कॉमेंट्स का। तो कॉमेंट जो लाइन मैंने आपको बोली थी कि कॉमेंट हमारे प्रोग्राम को समझने और पढ़ने में आसान बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और एक चीज आपने नोटिस करी, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम 15 का लेते हैं, 15 स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे ये जो भी कमेंट है ये पूरी लाइन इग्नोर कर देगा। ये मतलब इनका प्रोग्राम से लेना देना है ही नहीं कुछ, राइट। इंटरप्रेटर इसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा। तो जैसे इसने मुझे 15 का स्क्वायर लाके दे दिया विच इज 225। देखो कोड बिल्कुल सेम है, ना इसमें चेंज है ना इसमें चेंज है, बट यहाँ पे मैंने कमेंट सेट करें और ये पढ़ने में कितना आसान जा रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। अब जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन कोड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। अब हमें कोड पढ़ने में आसानी हो रही है क्योंकि हमें पता है कि भैया हर लाइन का क्या मतलब है। हमें अपने लॉजिक को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम यहाँ पे कोड कर देंगे वो जो भी हमने लॉजिक बनाया था और जब हम बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें देख के समझ में आ जाएगा। तो ये था कॉमेंट्स का सिंपल एक एग्जाम्पल। अब हम डिटेल में जानेंगे कि पाइथन में कॉमेंट्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो पाइथन में जो कॉमेंट्स है ना वो सिंपल 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल लाइन और दूसरा मल्टी लाइन। तो सबसे पहले आता है सिंगल लाइन कमेंट। तो देखो सिंगल लाइन कमेंट्स पाइथन में हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं और उसी लाइन पर खत्म हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो 3 लाइन में कमेंट करा है ये तीनों सिंगल लाइन कमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने हैश सिंबल से स्टार्ट करा और उसी लाइन पे खत्म कर दिया। अब जैसे कि यदि मैं यहाँ से ये हैश सिंबल हटा दूं और इसे रन करूं तो देखो एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि भैया यहाँ पे आपने हैशटैग हटा दिया है। अब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ये इसको इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि इसको कुछ एज अ प्रोग्राम में वेरिएबल या फिर टेक्स्ट ऐसे कुछ ले रहा है। बट मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया और अब ये शांतिपूर्वक रन हो गया।
तो आपका यहाँ पे हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका इंटरप्रेटर इसको इग्नोर नहीं करेगा और आपको सिंटेक्स एरर थ्रो करेगा, राइट। तो हैश सिंबल के बाद जो भी लिखा जाता है वो कमेंट होता है और इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है। सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ हम कोड को एक्सप्लेन करने या फिर कोड को टेस्ट करने के लिए करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कोड के किसी भी पार्ट में लिख सकते हैं, किसी मतलब किसी भी पार्ट में, चाहे वो कोड के शुरू में हो, बीच में हो या फिर एंड में हो, कहीं भी लिख दो। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कोड के साथ एक लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर अगली वाली लाइन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन में लिखा है, तो देखो आप इसको जैसे नीचे वाली नई लाइन पे भी लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसको मैं रन करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा, बिल्कुल बिंदास चलेगा ये प्रोग्राम। लेकिन हमेशा याद रखना कि कमेंट का इंडेंट लेवल कोड से मैच करना चाहिए, मतलब कि कमेंट जितनी स्पेस से शुरू हो रहा है उतनी ही स्पेस में कोड भी शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, और यहाँ पे मैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। एक और लिखता हूँ दिस इज अनदर ए सिंगल लाइन कमेंट। तो ऐसे करके आप मन चाहे जितने भी कमेंट बना लो, बट एग्जीक्यूट तो सिर्फ इतना पार्ट ही होगा, मतलब इंटरप्रेटर सिर्फ इतना पार्ट ही इसे रीड करेगा, अदरवाइज जो जितना भी मैंने लिखा सब बकवास, सिर्फ इंटरप्रेटर के लिए, आपके लिए बकवास नहीं है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई दिया है, बाकी सब कॉमेंट थे जो इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया। हमने यहाँ पर सिंगल लाइन कॉमेंट को अलग अलग तरीके से लिखा है, कोड के शुरू में, कोड के साथ, और एक नई लाइन पे भी हमने लिखा है, और कोड से अलग भी। तो यहाँ पे जो कॉमेंट्स हमने अलग अलग टाइप से लिखा है, सबसे पहले कोड के स्टार्टिंग में लिखा, फिर जो कोड वाली लाइन है उसके साइड में लिखा, फिर उसको हमने एक नई लाइन में भी लिखा, बट एरर हमें कहीं पे देखने भी नहीं मिला। यानी कि आप कमेंट्स को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन सभी कमेंट्स हैश सिंबल से ही शुरू हुए थे, ये चीज याद रखना। यानी कि आप भी जब कमेंट करो तो हैश सिंबल से ही स्टार्ट करना। देन सिंगल लाइन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे पाइथन के कोड को एक्सप्लेन करना हो कि हमने क्या किया और क्यों किया है। सिंगल लाइन कमेंट्स हम अपने लॉजिक को क्लियर रख सकते हैं और अपने वेरिएबल्स, फंक्शंस या फिर एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज हम तब भी करते हैं जब हम अपने कोड को टेस्ट करना हो, ठीक है, कि किसी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करके देखना चाहते हैं कि भैया जैसे यदि मैं ये लाइन को एग्जीक्यूट ना करूं तो क्या होता है, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूं, दिस प्रोग्राम इज टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे दो वेरिएबल बनाता हूँ, num1 जिसमें मैंने स्टोर किया 10, num2 जिसमें मैंने स्टोर किया 20, और मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ इक्वल टू num1 प्लस num2। अब भैया इसको हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट सम, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ असाइन वैल्यू 10, असाइन वैल्यू 20, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग सम। अब यहाँ पे जैसे यदि मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो सिर्फ यहाँ तक चला, यहाँ तक उसने इंस्ट्रक्शन बराबर फॉलो करे कि 10+20 करना है, बट उसके बाद से ये जो लाइन थी ये कमेंट कर दी गई, तो इंटरप्रेटर इसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, इंस्ट्रक्शन को कुछ समझ ही नहीं पाया, तो उसने ब्लैंक रिटर्न कर। अब जैसे यदि इसको मैं हटा दूँ, देखो क्या होता है, अब प्रोग्राम जो हमारा रन हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 30 विच इज राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में 30 आया, जो कि num1 और num2 का सम है। इससे हमें पता चला कि प्रिंट स्टेटमेंट का कोड के एग्जीक्यूशन पर असर पड़ता है। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये गलती मत करना। तो यहाँ पर आप ऐसे टेस्ट करके देख सकते हैं एक एक लाइन को कमेंट करके कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में यदि आप उस चीज को कमेंट करते हैं। तो ये था सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज और एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज और एग्जाम्पल मतलब क्या होता है। तो मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में ट्रिपल कोट्स से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं ट्रिपल कोट, यानी कि ये, ठीक है, यहां से शुरू होंगे और यहां से खत्म होंगे। मल्टी लाइन कमेंट यानी कि एक से ज्यादा लाइन यदि आपको कमेंट करनी है तो वहां पे आप मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब ट्रिपल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा और इंटरप्रेटर उसको अगेन इग्नोर कर देगा। मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज हम कोड को डॉक्यूमेंट करने या फिर कोड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम कोड के शुरू में लिख सकते हैं या कोड के बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोड के एंड में नहीं लिख सकते। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम कोड से एक अलग नई लाइन पर भी लिख सकते हैं, कोड के साथ एक लाइन पर नहीं लिख सकते। लेकिन हमेशा याद रखें कि कमेंट का इंडेंट लेवल कोड से मैच करना चाहिए, मतलब कि कमेंट जितनी स्पेस से शुरू हो रहा है उतनी ही स्पेस कोड से भी शुरू होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके लिख के दिखाता हूँ, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि 3 लाइन पे यहाँ पे हमने कमेंट किया है तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। और जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
अब जब आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट दिखाई दिया है, मतलब उसका जो आउटपुट था वो दिखाई दिया है, बाकी सब कमेंट था जो इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया। हमने यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट को यहाँ पे ट्रिपल कोट से शुरू और साथ ही साथ खत्म भी किया है। मल्टीलाइन कमेंट से हम अपने कोड का पर्पस, ऑथर, डेट, वर्जन, लाइसेंस और डिपेंडेंसी जैसे डिटेल्स बता सकते हैं, मतलब बतेरी डिटेल आप बता सकते हो। मल्टीलाइन कमेंट्स हम अपने कोड के फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स और पैकेजेस के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मल्टीलाइन कमेंट्स का हम यूज तब भी करते हैं जब हमें अपने कोड में कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देनी हो जो सिंगल लाइन कमेंट में फिट नहीं होती हो, और इनकी मदद से हम अपने कोड के लॉजिक को भी डिटेल में समझा सकते हैं और अपने असम्पशन, लिमिटेशन, चैलेंजेस को भी बतला सकते हैं, राइट। तो जैसे कि सिंपल एक मल्टीलाइन कमेंट का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिस प्रोग्राम calculates the area of a circle given its radius as input from the user. Formula for the area of a circle क्या होगा, a equal to pi into r square, ठीक है। तो ये था मेरा मल्टीलाइन कमेंट, जिसको पढ़ के आप समझ जाओगे कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई की, वो मैं यहाँ पे मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर रहा हूँ, इंपोर्टिंग द कांस्टेंट पाई फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। अब एक और सिंगल लाइन कमेंट, टेकिंग द रेडियस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, और रेडियस एक वेरिएबल बन गया, और यहाँ पे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे जो भी इनपुट आएगा। फ्लोट यानी कि यहाँ पे जो यूज़र है वो डेसिमल में अपनी वैल्यूज एंटर कर सकता है, इनपुट दे सकता है, क्योंकि रेडियस पॉइंट में ही आएगा यार, राइट। और जैसे कि मैंने आपको प्रिंट वाले लेक्चर में बताया था, जो भी हम डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई रेडियस इंटू 2। क्लोज कर देंगे इसको ब्रैकेट से, ठीक है जी। और अब यहाँ पे एक और लाइन में कमेंट कर रहा हूँ, प्रिंटिंग द रिजल्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको प्रिंट द एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भैया आपकी सर्कल की रेडियस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 5.2 है, तो इसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया है 84.9 कुछ इसकी एरिया ऑफ सर्कल आ रही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 5.2 एंटर किया, यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया 84.9856, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू इसने मुझे निकाल के दे दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है एग्जैक्ट वैल्यू मिलना। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और आप यहाँ पे ये बात समझो कैसे मैंने यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट्स का भी यूज किया, साथ ही साथ मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स भी यूज करे, प्लस यहाँ पे मैंने पाई की कांस्टेंट वैल्यू भी इंपोर्ट करी है मैथ से। तो ये प्रोग्राम जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रखी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एरिया ऑफ सर्कल दिखाई दे गया था आउटपुट में, बाकी सब कमेंट था जो इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया। हमने यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट्स को कोड के शुरू में लिखा है और उसमें प्रोग्राम का पर्पस और फॉर्मूला बताया है। हमने सिंगल लाइन कमेंट का यूज भी किया और हर स्टेप को एक्सप्लेन किया ताकि भैया जो कोई भी नया इंसान या फिर नया बिगिनर प्रोग्रामर इस चीज को देखे बिना कंफ्यूजन के समझ जाए। तो ये था मल्टीलाइन कमेंट का यूज और एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे कि पाइथन में कमेंट्स को कैसे लिखे जाते हैं। वेज टू राइट कमेंट समझ लेते हैं। पाइथन में कमेंट्स को लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको ताकि कोड को पढ़ने और समझने में आसानी हो। गाइडलाइन नंबर 1 इस कमेंट्स जो है वो क्लियर, कंसाइज और रिलेवेंट होने चाहिए, मतलब कि कमेंट में सिर्फ वो बताया जाए जो जरूरी हो और कमेंट का कोड से कोई रिलेशन होना चाहिए। फालतू चीज आप लिखोगे तो भैया वो कोड को और गंदा बना देगी। नंबर 2 इस कमेंट कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब कि कमेंट का स्टाइल, फॉर्मेट और टोन कोड के साथ मैच करना चाहिए। अब जैसे यदि मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रॉम द मैथ और ये मॉड्यूल, तो ये देखो कितना इनकंसिस्टेंट और बेकार लग रहा है, राइट। बट यही मैं इसको ऐसे लिख दूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी स्टार्टिंग से ऐसी प्रैक्टिस हो कि आप एक प्रो प्रोग्रामर बनो, राइट। गलती करते करते मत सीखो, ऑलरेडी आप जो गलती करने वाले हो मैं उसको अभी बता देता हूँ, फॉलो करो तो गलती होगी नहीं, राइट। तो
अगेन कमेंट कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब कि कमेंट का स्टाइल, फॉर्मेट और टोन कोड के साथ मैच होना चाहिए। नंबर 3, कमेंट अपडेटेड होने चाहिए, मतलब कि कमेंट का कोड के साथ सिंक होना जरूरी है। अगर कोड में कोई चेंज होता है तो आप कमेंट में भी चेंज करके वो चीज अपडेट कर दो। नंबर 4 इज कमेंट्स इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, मतलब कि कमेंट को नई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देनी चाहिए। यानी कि कमेंट्स का मतलब सिंपल ये है कि भैया वो इन्फॉर्मेशन मिले जो हमें इस प्रोग्राम को देखते ही नहीं मिल रही हो। जैसे यदि कोई बिगिनर है, ठीक है, वो यहाँ पे ये लाइन पढ़ता है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, तो हो सकता है वो भाई ना समझ पाए, बट जैसे कि वो कमेंट पढ़ेगा इंपोर्टिंग द कांस्टेंट पाई फ्रॉम द मॉड्यूल, तो वो यहाँ पे समझ जाएगा। देन नंबर 5 इज कमेंट्स ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, मतलब कि कमेंट में कोई स्पेलिंग या पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अपने कमेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। इससे हमारी कोड क्वालिटी इंप्रूव होगी और हमारे कोड को दूसरे लोग भी आसानी से पढ़ सकेंगे। तो ये था पाइथन में कमेंट्स के बारे में सब कुछ। कमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है पाइथन में, जो हमें अपने कोड को बेटर बनाने में मदद करता है। कमेंट्स से हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो कमेंट से अपने कोड को रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल और मेंटेनेबल भी बना सकते हैं। अब समरी एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में, इस लेसन में हमने क्या क्या किया। तो देखो, सबसे पहले हमने कमेंट्स क्या होते हैं वो समझा, इनके फायदे क्या होते हैं। नंबर 2, हमने पाइथन में कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ये समझा। पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, हैश सिंबल से और ट्रिपल कोट्स का यूज करके, वो समझा। देन पाइथन में कमेंट्स को लिखने के लिए क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, वो भी हमने समझा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम वेरिएबल्स के बारे में जान रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।